कैसे हुई द्वापर युग के बलराम जी की त्रेता युग की रेवती से शादी। रेवती महाराज कुकुदमी की बेटी थीं। रेवती स्वर्ण युग में पैदा हुई थीं, इसलिए वह लंबाई में काफ़ी बड़ी थीं। उनके पिता को रेवती के लिए कोई योग्य वर नहीं मिलता था, इसीलिए वह एक दिन अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। जब वह दोनों वहां पहुंचे तो वहां पर गंधर्वों का गान चल रहा था। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। जब वहां पर गान खत्म हुआ तो महाराजा कुकुदमी बोले कि परमपिता ब्रह्मा जी, क्या आपने मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर बनाया है या नहीं। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले कि तुमने सही किया जो तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आए हो। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 अर्धयुग बीत चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा कुकुदमी यह सब जानकर दंग रह गए और किंकर्तव्य मूड से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु, कृष्ण और शेषनाग बलराम के रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। इसके पश्चात राजा कुकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका था। फिर महाराजा कुकुदमी ने रेवती जी की शादी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से करा दी। इसी समय की गति के सिद्धांत को आधुनिक युग में टाइम ट्रेवल या ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है।